हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैट्रिसेस के पीवाईक्यूज लेंगे 2024 वाले। जो भी जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें एक से ज्यादा ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं या फिर दो या तीन ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो एक कंडीशन दिया, डिटरमिनेंट ऑफ दिस यानी डिटरमिनेंट ऑफ दिस एडजॉइंट 2a माइनस ए का ट्रांसपोज डॉट ए एडजॉइंट a माइनस 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 to 8। फिर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना है, तो या फिर मॉड ए का स्क्वायर ऐसा निकालना है अगर आप समझेंगे तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन को देख के क्लियरली समझ में आ रहा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की एक प्रॉपर्टी है अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ऐसा कर लो, मान लो ये ए है, या ए बोलो या समथिंग बोलो, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड ए रेज़ टू द पावर n-1। और मैं तो आप इसको ये बोलूंगा कि आप हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को आप बोलो करो मॉड ए का स्क्वायर, हमेशा याद रखना। ये ऐसा, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, यहाँ पे ये ऐसा ले लेंगे, कुछ समथिंग ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे समथिंग का स्क्वायर, लाइक दिस ऐसा। क्यों सर स्क्वायर? क्यों? क्योंकि एन बोले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहता, और 99% केसेस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता है? 3/3 रहता है। तो 3 - 1 कितना होता? 2 होता। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये रहेगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू मॉड मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी रहा उसका स्क्वायर ले लेना बस, और कुछ भी नहीं। ये प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट है और ये याद रखना आपने। कोई बच्चा ऐसा याद करके रखता है, वो कहिए किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99 केसेस में क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है? मॉड ए का स्क्वायर ही होता है। क्योंकि एन जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहता, और एन का वैल्यू 3 रहता, तो 3 - 1 2 हो जाता। तो आप मॉड ए का स्क्वायर लिखो, या फिर इसको ये समथिंग यहाँ पे जो भी आया उसका स्क्वायर ले लेना बस। अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे इसका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग ये पूरा समथिंग में आ जाएगा। ठीक है, या डिटरमिनेंट ऑफ मीथ इज इक्वल टू मीथ का स्क्वायर, मॉड ऑफ मीथ, मॉड ऑफ मीथ का स्क्वायर, या डिटरमिनेंट ऑफ मीथ का स्क्वायर ऐसा भी बोल सकते हैं एक। और अगर इसको अगर आप देखें तो एक याली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती, ए बी का डिटरमिनेंट बोले तो मॉड ए इंटू मॉड बी, इसको अलग अलग सेपरेट करने वाला। और क्या हो सकता है सर? और ये भी अप्लाई हो सकता है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये बाहर निकलने वाला प्रॉपर्टी। बाहर क्या निकलते सर इसमें? ये वाली चेक करना, के टाइम्स ऑफ ए वाला डिटरमिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम यही आता है। देखो, अगर आपको एडजॉइंट की पूरी प्रॉपर्टी याद है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद है, तो 99 केसेस में आप जेडब्ल्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना, प्रॉपर्टी ही क्लियर होना पहले तो ही आता। तो 17-18 प्रॉपर्टीज है इसकी, वो याद होना आपको, तभी ये केसेस आएंगे सॉल्व करके। अगर ये केसेस याद है आपकी, ये प्रॉपर्टीज याद है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता, बहुत स्पीड से सॉल्व होता। देखो, देखकर ही क्लियरली समझता सॉल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। और है कि सर और जो भी लगेगा तो देख लेंगे साइड में। तो ये बेसिक, ये बार बार लिखकर हम लोग याद करा देंगे, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट, ऐसा आ जाएगा ये, लाइक दिस, एडजॉइंट ऑफ 2a माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये डॉट एडजॉइंट ऑफ a माइनस 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 to 8। अब ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, ये a है और ये b है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसको अलग अलग कर लो, आपके लिए बहुत बेसिक से समझा रहा हूं एकदम। 2a माइनस ए का ट्रांसपोज, जो बच्चों को प्रॉपर्टी भी क्लियर नहीं उनका भी क्लियर हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a माइनस 2a का ट्रांसपोज, ये भी डिटरमिनेंट पाएंगे, सेपरेट कर लिया मैंने, कर लिया सेपरेट। ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, अलग अलग ये वाली प्रॉपर्टी लगी, ये वाली। हाँ, अब क्या करेंगे, मैं प्रॉपर्टी भी शो करूंगा आपको। अब मैंने बोला एडजॉइंट ऑफ मीथ, यानी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मीथ, यानी ये वाला, तो इसका स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 2a माइनस ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो सर डिटरमिनेंट में स्क्वायर आएगा ना? हाँ ऐसा। ये भी a माइनस 2a ट्रांसपोज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 8। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, 2a माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, और स्क्वायर तो चले जाएंगे ना सर, डिटरमिनेंट ऑफ 2a माइनस ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेने से ये हाफ हो जाता, 2 to 4 हो जाता, सबका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना। अब देखना इधर, अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को,
तो दोनों भी सिमिलरिटी दिख रही है इसके अंदर। नहीं सर, सिमिलरिटी कहाँ है? ये ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज है और ये टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, सुनने में दिख रहा है एक जैसी है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो ये बन जाता। मीन सर समझा नहीं, मैंने अगर टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज ले लिया सपोज, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी एक वाली है, ए ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये सेम ही रहता है। तो मैंने क्या किया, इसमें टी लगा दिया। टी लगाया तो आपके लिए समझाने के लिए लिखा रहा हूं ऐसा बेसिक से बेटा, क्योंकि दोनों भी इक्वल ही रहता है। आप देखना, प्लस माइनस टू रेस टू फोर। अब इसका ट्रांसपोज लिया, क्योंकि ये सेम ही रहता ना, ए का ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज सेम ही रहेगा। तो मैंने ट्रांसपोज लिया तो यही बन जाएगा। तो ये कैसा बनेगा देख लेना इधर, ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज, ये डिटरमिनेंट ले लेना, और ये भी आ जाएगा आपका ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज, ये भी डिटरमिनेंट प्लस माइनस टू रेस टू फोर। अब चेक करना फ्रेंड्स, सेम आ गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे ये ट्रांसपोज आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है सर, ये सेम नहीं हुआ ना? नहीं, इसका ऐसा आएगा। तो सर ऐसा लिखना पड़ेगा उसको, इट इज लाइक दिस, टू ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब इसको माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो सेम दिखेगा। हाँ सर सेम दिखेगा, निकाल लो माइनस कॉमन। तो ये माइनस वन या माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये आ जाएगा ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज। सर प्रॉपर्टी तो बहुत बहुत लग रही है इसमें। हाँ लगेंगी, लगन दो, अपने घर में थोड़ी बन रही है प्रॉपर्टी, आना चाहिए। आप क्या करेंगे सर? कुछ भी नहीं बेटा, अब इसमें से माइनस बाहर लेंगे ये वाली प्रॉपर्टी से। जैसी कांस्टेंट अगर बाहर है तो के रेस टू एन आता है, एन बोले तो थ्री आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, थ्री है, इसको बाहर ले ले। अब यहां से इसको सेपरेट कर रहा हूं तो ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये सेम हो गया। अब हुआ सर सेम है ना? हाँ ये अब हुआ सर, इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रेस टू फोर, इसको तुमने बाहर लिए, माइनस वन रेस टू द पावर थ्री कितना होता? माइनस वन रेस टू द पावर थ्री माइनस होता, तो ये माइनस आ जाएंगे। अब ये माइनस को भी उधर भेजो तो प्लस माइनस ही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों भी सेम हो गया, तो ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया। और ये माइनस अगर शिफ्ट भी करे तो भी प्लस माइनस ही होता है, टू रेस टू फोर बोले तो 16 हो जाता। यार रहने दो उसको, फोर का स्क्वायर ही कर दो तो बेस्ट रहेगा। सॉरी नॉट फोर का स्क्वायर, इट इज स्क्वायर ऑफ टू कर दो, तो प्लस माइनस टू रेस टू फोर है। अब ले लो सर, क्या किए? कुछ नहीं, ये माइनस को अंदर शिफ्ट किया, वो तो सेम ही आएगा राइट हैंड साइड में। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले ले वापिस, ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रेस टू टू। प्लस माइनस टू रेस टू टू क्या होता है? फोर होता है, तो प्लस माइनस टू रेस टू टू फोर होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, यहाँ से तो क्या निकलेंगे सर? अल्फा निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा बाकी। अभी देख लो इसको, ये आ जाएगा फोर। अब आ जाएगा ए माइनस टू ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट में इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर आ जाएंगे। अब कुछ भी नहीं, आपको ए का वैल्यू रख दो, ए का ट्रांसपोज ले लो, उसका डिटर्मिनेंट ले लो। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो देख लेंगे। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे टू रेस टू एट था, एक बार स्क्वायर रूट लिए टू रेस टू फोर आया, और एक बार स्क्वायर रूट लिए टू रेस टू टू आ गया, दो बार स्क्वायर रूट लिए। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए सेम बनाने के लिए सेम बनाए, फिर उसको स्क्वायर रूट लिए। तो ये जो कंडीशंस है ये बहुत स्ट्रांग होना आपके, प्रॉपर्टी जो भी है। तो अगर प्रॉपर्टी स्ट्रांग है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है सपोज, तो आप क्या करो, जितने पीवाई क्यूज मैं करा रहा हूं उसको बार बार प्रैक्टिस करो, तो पीवाई क्यूज से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी है तो, क्योंकि पीवाई क्यूज ऐसे रहते हैं कि आपके पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वो सब बाहर निकालता है, जो भी हाइट आपके कॉन्सेप्ट है वो सब निकाल के रखता है। इसलिए पीवाई क्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसको, अब कुछ भी नहीं, ए का वैल्यू रखो और ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल के रख दिया मैंने। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो कैसा लेंगे हम लोग? सॉल्व कर लो। डायरेक्ट सॉल्व होता है सर? हाँ डायरेक्ट भी कर लिए तो चलता, लेकिन बेस्ट ये रहेगा, वन टू अल्फा, वन जीरो वन जीरो वन टू, टू से मल्टीप्लाई कर लो तो टू टू जीरो, ये मैट्रिक्स है, हाँ, अंदर अंदर सिर्फ मैट्रिक्स रहेंगे। तो सर डिटरमिनेंट बताता हूँ मैं ऐसा, ये समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। ये फोर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू हो जाएगा,
टू अल्फा टू फोर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया और ये डिटर्मिनेंट और ये प्लस माइनस। ठीक है, पहले मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लेना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 - 2 - 1 आ जाएगा। चेक करना, -1 2 - 2 0 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आएगा, -2 अल्फा, -1 -2 बराबर। तो अब ये मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिए, फिर लास्ट में क्या डिटरमिनेंट लेना है, तो हम लोग एक काम दोनों में कर लेंगे, तो इसको डिटरमिनेंट बोल दो अभी, ताकि अच्छा हो जाएगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इट इज लाइक दिस, इज इक्वल टू +-4। इसको एक्सपांड कर लो ये वाले से, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा। इससे एक्सपांड कर लो सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम से एक्सपांड करें तो सेकंड में माइनस आता है, ये माइनस और ये -1, ये माइनस और ये -1, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 3 अल्फा इज इक्वल टू +-4। तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए तो अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएंगे। 1 + 3 अल्फा +-4, 1 + 3 अल्फा एक बार प्लस लेंगे और 1 + 3 अल्फा एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ से चेक करो, 3 अल्फा का वैल्यू 3 आ जाएगा, इसको भेज दिया, अल्फा का वैल्यू 1 आ जाए। ये सब तो आना चाहिए, और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -5/3 आ जाए। ठीक है, ये तो चलता नहीं अपने को, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 1 लेके डिटरमिनेंट ले लेना है। क्यों सर, क्यों? ताकि उसने क्या बोला चेक कर लो, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर यानी मॉड ए का स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा निकल गया, अल्फा निकलने के बाद अगेन डिटरमिनेंट सॉल्व करना। मैंने बोला दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले ये पूरी कंडीशन सॉल्व करे अल्फा निकालने के लिए, फिर अल्फा को यहाँ रखे, फिर डिटरमिनेंट निकाले। अभी इसने क्या बोला, 0 से इन्फिनिटी होना, पॉजिटिव वैल्यू होना, तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव चलता नहीं। अल्फा का वैल्यू भी देखो 0 टू इन्फिनिटी होना, ये भी कंडीशन ध्यान में रखना है, इसलिए हमने वो वैल्यू नहीं ली है। तो और बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लिया आपने, ये सब तो आना चाहिए आपको। अब ये डिटरमिनेंट निकाल लो उसका, अभी इसका आप ही सॉल्व करना बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 1 1 0 1 0 1 2, इसको सॉल्व कर लिए तो -4 आता। अब उसने क्या बोला, -4 का स्क्वायर ले लो, क्योंकि डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर चाहिए, तो ए का स्क्वायर बोलते 16 आ गया, क्योंकि -4 आता उसका डिटरमिनेंट, उसका स्क्वायर ले लिए तो 16 हो जाएगा। तो चेक करो ऑप्शन में 16 है क्या, तो हाँ है सर, 16 इज द फाइनल आंसर। देखिए कंडीशन टू और मोर, कंडीशन टू और मोर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं जेडबलई में। ये तो क्लियर हो गया आपका, तो इस तरह आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का प्रॉपर्टी लगेगा। क्यों, क्या, ताकि यहाँ पे सब डिटरमिनेंट का वैल्यू दे हुए। ये मैंने आपको बोला डिटरमिनेंट, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है लाइक दिस। तो सर कैसा लिखा हुआ है, कौन बताएंगे, बताते हो। ये देखो 1 2 3 4 था, तो आपका ये स्टार्टिंग वाला एक 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसा क्लोज भी होना, ओपन है तो क्लोज भी होना चाहिए। इज इक्वल टू दिस 2 m और 3 n। फाइंड क्या करना है, m+2n फाइंड करना है। मीन्स ऐसा कोई फंक्शन बनेगा जो 2 समथिंग बनेगा, 3 समथिंग बनेगा, यानी इसका वैल्यू क्या बनेगा, 2 समथिंग 3 समथिंग आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आपके पास जो गिवन कंडीशन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब मॉड ऑफ ए का वैल्यू, यानी इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। मैं मॉड इसलिए बोलता हूँ ताकि हमेशा हर चैप्टर में इसको मॉड ही पढ़ा जाता है, बस ये एक ही चैप्टर है जिसको डिटरमिनेंट बोला जाता है, तो इसलिए आदत हो जाती है। तो कभी कभार मैंने मॉड बोल लिया तो टेंशन मत लेना कि सर मॉड कैसा बोल दे रहे। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया 3, और डिटरमिनेंट ऑफ दिस इसका ऐसा, अगर आप इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा लाइक दिस, एडजॉइंट ऑफ -4 एडजॉइंट, फिर आ जाएगा -3 एडजॉइंट, फिर आ जाएगा -3 एडजॉइंट टू ए इनवर्स दिस। अब यहाँ पे आ गया आपका 2 ए इनवर्स आ गया, 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला डिटरमिनेंट में आएगा ऐसा। तो चेक कर लेंगे हम लोग, इसको भी ऐसा ले लो ताकि टेंशन न रहे। इज इक्वल टू, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखे तो भी चलेगा, 2 m 3 n। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर।
डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग का स्क्वायर, स्क्वायर ही बोलना। आप क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पब्लिक क्या करती है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन बोलती है। n माइनस वन क्यों बोलने का, डायरेक्ट इसका स्क्वायर, जो भी यहां दिखा उसका स्क्वायर ले लो। अब यहाँ पे समथिंग है उसका स्क्वायर बोल दो, तो ये बोलने में बहुत आसानी जाएगी। अब यहाँ पे समथिंग क्या है कौन बताएगा, तो सर ये सब है, ये वाला, ये है वो। ठीक है, अभी सर मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान कर दिया आपने सर। हाँ, -4 एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ, फिर ये आ जाएगा 2a इनवर्स, ठीक है, का स्क्वायर हो गया। एक बार स्क्वायर लिए, 2m 3n। अरे क्या बात है सर, अगेन अब इसको ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, जो जो प्रॉपर्टी लगी मैंने फिर बोला, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी यही चाह रहा था। अब ये k आ जाएगा मॉड ए का ही, बस कुछ भी नहीं करता है वो। सॉरी, ये n हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k टाइम्स k n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाएगा। ये तो आएंगे, ये दो प्रॉपर्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस घुमा के मैनिपुलेट करके आपको एडजॉइंट एडजॉइंट देगा और ऐसा बाहर निकालते जाना। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसपोज है एक इनवर्स है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से -4 जब आप बाहर लेंगे ऐसा, तो जो भी उसका ऑर्डर रहता वो उसके पावर में आता। इसका ऑर्डर अगर n है तो n आए, इसका ऑर्डर कितना था, 3 था, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर 3 बोला, तो ये 4 - 3 आ गया और उसका स्क्वायर लेंगे आप, तो ऐसा होगा देखो, -4 और ये इसका स्क्वायर, तो ये 4 3 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाता, और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा उसके स्क्वायर होने से, तो 4 6 आ जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा, 4 6, ऐसे ही बाहर लेना है और कुछ भी नहीं। तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट सर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, चेक करना, ये 4 6 आ जाएगा। फिर आएगा डिटर्मिनेंट, हर बार ऐसे ही होगा, पहली वाली प्रॉपर्टी वो लगेंगी फिर ये लगेंगे, देखना इधर। अब यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a इनवर्स का ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा, फिर इसको आ जाएगा स्क्वायर, तो ये 2m 3n। अब आपको इतना पता चल गया कि राइट हैंड साइड में 2m 3 समथिंग बनाना है, ये तो 4 है, इसको 4 को 2 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये देखना, ये हो जाएगा 2 12। अब देखो वापिस वही प्रॉब्लम, ये मीत आ गया, ये मीत बोले तो ये है वो, और डिटरमिनेंट का स्क्वायर ले लो, तो ये आ जाएगा -3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a इनवर्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलरेडी था तो क्या हो गया, 4 हो जाएगा ऐसा। अब ये आ जाएगा 2m 3n बराबर। अब सेम प्रॉपर्टी से इसको भी बाहर ले लो, तो ये अगर -3 बाहर आ रहा तो इसका ऑर्डर उसके पावर में आएगा, तो -3 का पावर 3 हो जाएगा, लेकिन -3 का पावर 3 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। इवन नंबर आ गया तो वो निगेटिव साइन भी चलेगा उसका, तो ये आ जाएगा 2 12 3 12। तो अंदर क्या बचा फिर, एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स ऑफ दिस का पावर 4 बराबर। अब अगेन यही प्रॉब्लम है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग का स्क्वायर, ये आ गया समथिंग, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 12 3 12, ये समथिंग का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, और उसका स्क्वायर तो ऑलरेडी 4 है तो ये 8 हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट इस तरह, लेकिन इसमें 1 बाय 1 वैल्यू निकलती है ना। तो देखो आपको कितने हो रहे एडजॉइंट आ रहे, 1 2 3 4, तो 2 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर अगेन, अगेन 2 से मल्टीप्लाई तो 8, अगेन और 2 से मल्टीप्लाई तो 16 आएगा। 4 बार करेंगे 2 को, 2 4 2 ऐसा करके सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 16। तो देखो 8 तक आ गया, और एक बार लेंगे, क्यों सर क्यों, ताकि 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट था, जितने बार एडजॉइंट रहा, एक बार एडजॉइंट है समथिंग आ रहा उसका स्क्वायर आ रहा, फिर और लेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और स्क्वायर लेंगे तो 8 आ जाएगा, और स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। ये अगर आपको समझता है तो डायरेक्ट भी होता है फास्ट, ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है बेटा, नहीं तो हम डायरेक्टली क्लियर, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे 3 4 प्रॉब्लम कर लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तुरंत हो जाता सॉल्व। अब देखना नेक्स्ट, अब इसको भी 3 समथिंग बाहर निकलेगा, 3 और 3 8 जा 24 बाहर आ जाएगा,
तो 2 रेस टू 12, 3 रेस टू 12, 3 रेस टू 24, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3, 3 रेस टू 3, और इसको 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता। अब आ गया एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स आ गया ब्रैकेट में, अगेन ये 16 हो जाएगा। सॉरी एडजॉइंट तो निकल जाएगा ना सर, तो सर अभी थोड़ी 16 होगा। आपने क्या किए, कुछ नहीं किए, आपने 3 को निकाले अभी बाहर, अभी फॉर्मूला थोड़ी लगा मीत वाला, ठीक है ना, ये 3 बाहर आएगा सिर्फ। हाँ, अब अप्लाई करो अगेन, एड ज्वाइंट ऑफ समथिंग, अब आएगा देखना इधर, तो ये कितना हो जाता फिर, चेक करना, 36 हो जाता, 2 रेस टू 12, 3 रेस टू 36, और ये आ जाएगा 2a इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिए तो ये 8 16 हो जाता, 2 रेस टू m 3 रेस टू n। अरे क्या बात है सर, अभी चेक करना है, इसको ले लेना है आपको, बाहर ले ले इसको, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको बाहर ले लेंगे हम लोग, देखना इधर, 2a इनवर्स को बाहर लेंगे, कुछ कहना है कि बच्चों, हम बाहर ले लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे चेक करना 2a का पावर ऐसा -1, तो सब में ऐसे ही कर लेना, आपने ये अंदर का माइनस हटा देना, तो ये क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए, टू टू ए का पावर -1, ठीक है ना, ये बेस्ट रहेगा। अब कुछ भी नहीं, ये -16 नीचे आ जाएगा, डिटर्मिनेंट को ले लेंगे, सब में ऐसे ही करना, सब में ऐसा लिखना आपने, इट इज लाइक दिस। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सॉल्व 2a रेस टू द पावर -1, ये ऐसा है, ये एक्चुअल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होगा। क्यों सर क्यों, क्योंकि जो आंसर दिया उसने वो नहीं मिलेगा, फिर आपको दूसरा आंसर आ जाएगा, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं एक बार फिर से लिख कर बता देता हूँ क्या आएगा, 2 रेस टू 12, 3 रेस टू 36, आपने सब में लिख लेना, 2a का पावर -1 ऐसा लिख लेना आपने सब ने, तो 2 रेस टू m 3 रेस टू n, बराबर। अब इसको भी बाहर नीचे भेज दो, क्योंकि प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स का क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा, होल इनवर्स सेम ही रहता, उसको ऊपर भेज दो, तो ये आ जाएगा 2 रेस टू 12, 3 रेस टू 36, 2a का डिटरमिनेंट 16 आ जाएगा, और ये 2 रेस टू m 3 रेस टू n। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे आप, हाँ बेटा, क्योंकि 2 4 प्रॉब्लम अगर आपने कर ली तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते, आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते। 2024 के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अभी लेवल बढ़ गया है इसका, जेडबलई का और लेवल बढ़ गया है कोविड के बाद से, इसको नीचे लेके आ जाओ, 2 रेस टू a का पावर 16 आ जाएगा, अब आ जाएगा 2 रेस टू m 3 रेस टू n। ये देखो, अगर ऐसा ना लिखा हुआ होता तो a इनवर्स ही होता तो a के ऊपर ही जाता था, ये 2 बाहर आता था, ऊपर आ जाता था, वो 2 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता, वो रॉन्ग है, एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग की गलती है और कुछ भी नहीं। बस अब निकाल लो बाहर इसको, 2 रेस टू 12, 3 रेस टू 36, तो ये आ जाएगा आपका 2 रेस टू 16, मॉड ए का पावर भी 16, और ये 2 रेस टू m 3 रेस टू n, लिखते हुए चलो। अब ये 16 क्यों होगा सर, नहीं ये 48 होगा। अब आप बोलेंगे सर 48 कैसा होगा, देख लो बता देता हूँ, ये 2 बाहर आ रहा, तो ये ऑर्डर इसका क्या है 3 है, तो 3 2 रेस टू 3, और 3 16 का 48, हाँ 48 होगा। अब चेक कर लो क्या कैंसिल होता, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको सॉल्व कर लो, ये और ये गया, 48 में से 12 गया तो 36 बचते, चेक कर लेना, 2 ही जाएगा ना बाहर, हाँ सर 2 ही जाएगा, बराबर है, तो 48 गया 36 हो जाता, 36 में से कुछ कैंसिल होगा क्या सर, कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे देखना 3 रेस टू 36 हो जाएगा, ये भी 2 रेस टू 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो, मॉड ए का वैल्यू कितना है, मॉड ए का वैल्यू है, या डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 3, ये दिख रहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रेस टू 16 आ जाएगा, यस सर यस सर, 2 रेस टू m 3 रेस टू n। अब आ गया सर, ये और ये कैंसल, तो इसको ऊपर भेज दो, 3 रेस टू 20 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 3 रेस टू -36 हो जाएगा, 2 रेस टू -36 हो जाएगा। अब देख लो, चेक कर लो आंसर, ये m का वैल्यू 36 है और n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ ले लो कंपेयर कर लो, तो जो ये वाला देखना इधर से, और ये इसको देखना, आगे पीछे लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, m इज इक्वल टू -36, n इज इक्वल टू 20, चेक कर लो क्या बोला उन्हें, 2m प्लस 2n निकालना है, तो -36 प्लस 2 टाइम्स और 20, दैट इज 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, तो 4 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर है,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सर बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस लेंदी है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट निकालते हुए आना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत क्लियर होना चाहिए। डिटरमिनेंट में ये हो गया, और ये इनवर्स वाला, और एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ये 4-5 फॉर्मूले, इतनी प्रैक्टिस होना आपको कि आपके तुरंत क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाए। 90% केसेस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा खुद। ठीक है ना बेटा, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दे हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, एक कंडीशन ये दी हुई है, दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करके ये निकालना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ 3m प्लस 2n, या मॉड ऑफ 3m प्लस 2n निकालना है। ठीक है, मॉड पढ़ेंगे उसको अभी, क्योंकि m और n मैट्रिक्स थोड़ी है, तो n नहीं है तो मॉड पढ़ेंगे। मॉड बोले तो जो भी आंसर आया वो पॉजिटिव आएगा। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। कब है न्यूमेरिकल वैल्यू, कब पूछा था सर, देख लेंगे कब पूछा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है सर। तो क्वेश्चन शायद 2024 में आया था, 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में। तो 2024 का क्वेश्चन 9 अप्रैल वाला शिफ्ट 1 में। ठीक है, आ जाओ इधर। कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया मैंने, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब ऐसा आ जाएगा। ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना, डिटरमिनेंट 3 एडजॉइंट, इसको ऐसा लिख लेना, 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट। और ये डिटरमिनेंट, ये जो डी डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या बोल दूंगा, बोलो बेटा। अरे आना चाहिए डिटरमिनेंट लाइक दिस, और ये ए आ जाएगा, ऐसा लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। इज इक्वल टू 3^13 2^-10। क्वेश्चन देखकर ही क्लियरली समझ में आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले तो ये अप्लाई होगा सर, के इंटू ए वाला, तो के बाहर आया तो एन आ जाता, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता। दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग। अब डायरेक्ट किसका बोलो, समथिंग का स्क्वायर, क्योंकि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 है, तो 3 - 1 2 हो जाता। समथिंग का स्क्वायर, तो सबसे पहले ये 3 को बाहर लो, ये वाली प्रॉपर्टी से ये बाहर कहूंगा तो क्या होगा, 3^3 आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ समथिंग ले लो इसको भी। सर एक सेकंड एक्स्ट्रा में, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए और इंटू ए, ऐसा लिखना बेटा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता, लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, चेक करना बेटा। एग्जाम में बहुत छोटे छोटे ब्रैकेट रहते हैं, वो ध्यान में रखते हुए काम करना हमेशा। अगर नहीं समझता है आपको तो आना चाहिए देखकर आपको। अगर आप देखेंगे इसको तो चेक करना, 1 2 3, तो ये क्लोज में 1 2, और ये इधर से ऐसा है तो उससे क्लोज हो जाएंगे इस तरह। जितने ओपन है उतने क्लोज भी होना चाहिए ब्रैकेट। अब ये मीथ बोले तो समथिंग, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ये समथिंग समथिंग, तो समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर। अब समथिंग का स्क्वायर आया तो क्या होगा बेटा, यस सर, 2 एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए, इसका स्क्वायर ले लो, 3^13 2^10। फास्ट फास्ट सॉल्व करो, इसको बाहर ले लो। जैसे इसको बाहर ले, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 वाला ऑर्डर है, तो 2^3, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, तो 3^6, 3^3, और ये 2^6 आ जाएगा, समझा ना। अरे 2^3 होगा ना, इसका ऑर्डर 3 है तो ये 2 है, उसका स्क्वायर लेंगे। तो पावर में मल्टीप्लीकेशन होता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस आता है, ये सब तो आना चाहिए बेसिक। एडजॉइंट JEE के प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा, JEE समझते हैं ना। इसमें अगर बेसिक पढ़ाते बैठेंगे तो फिर आपको इसका मतलब समझा ही नहीं कुछ। अब देख लें, अब आगे अगेन एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ये वाला अगेन, एडजॉइंट ऑफ समथिंग में क्या होगा, 3^3 2^6, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये ए, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऑलरेडी ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा समथिंग। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ समथिंग बोले तो डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग का स्क्वायर, तो यहाँ पे समथिंग क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए समथिंग है, इसका स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा। ये तो मैंने बताया आपको इसके पहले के प्रॉब्लम में। करते रहेंगे तो सॉल्व करते रहेंगे तो आ जाएगा बेटा। अब चेक करना, इसको बाहर ले लो, इसको जैसे ही बाहर लिए तो क्या बनेगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ये, इसका ऑर्डर कितना है, 3 3 4 12, और ये बच गया अंदर मॉड है, ये वाला, ये 4, 3^13 2^10 है कि 16 है, चेक कर लेना बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है 10 है सर, 10 है। भेज दो। अब ये देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों भी आ गया, बेस इन द पावर है, उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट 16 आ जाएगा। इसको भेजेंगे 3, तो ये आ जाएगा 16, उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस ऊपर चले जाएगा,
तो ऐड हो जाएगा और ये भी 6 उतर जाएगा तो 2 रेस टू ये भी 16 आ जाएगा। चेक करो, ये 10 था, -10 इधर गया तो -6, -10 -6 -16 होता। ये सब आना चाहिए आपको, लॉज ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, इसको 16 का रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए तो स्क्वायर रूट दोनों साइड रूट ले लिया, ऑर्डर 16 वाला ऐसा बोलेंगे तो 3 रेस टू -1 2 रेस टू -1 चलेगा 16 दिख रहा है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 3 रेस टू -1 2 रेस टू -1। अब इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। ये पहला कंडीशन हो गया, यानी ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब आपको दूसरा देखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है चेक करना बेटा। देखो देखना है, डरना नहीं है, सब में मीत वाले फॉर्मूला लगेंगे। ये दो ही लग रहे हैं ना, बार बार लग रहे हैं ना बेटा रे, प्रैक्टिस करो तो आ जाएंगे ना रे बाबा। ये ले लो अब ये वाला, डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, डिटरमिनेंट 3 एडजॉइंट ऑफ 2a। ये ब्रैकेट लो, इसको डिटरमिनेंट ले लो, इसका आगे आ जाएगा 2 रेस टू m 3 रेस टू n। चेक कर लेना बेटा, सेम प्रोसीजर, इसको 3 को बाहर ले लो, ऑर्डर 3 है तो 3 रेस टू 3 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ 2a आ जाएगा, 2a बोले तो समथिंग वाला दिख रहा है, ये तो फॉर्मूला वापिस, हाँ वापिस चेक करना बेटा क्या होगा। अब देखो ये 2a बोले तो समथिंग वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसका स्क्वायर ले लो तो क्या हो जाएगा बोलो, 2a का स्क्वायर ले लो लाइक दिस इज इक्वल टू 2 रेस टू m 3 रेस टू n ले लो। अब चेक करना बेटा, अब इसमें से भी 2 बाहर आएगा तो 2 इसका ऑर्डर कितना है 3, और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 6 हो जाएगा। तो 3 3 ये 2 रेस टू 6 हो जाएगा। ये तो समझता ना, ऐसा 2 आता, ये 3 इसका स्क्वायर है तो 3 रेस टू 6 2 रेस टू 6 हो जाता। ये आना चाहिए आपको, ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो गया। अब आ गया 2 रेस टू m 3 रेस टू n। अब इसका वैल्यू भी देखो इन टर्म्स ऑफ 3 रेस टू -1 2 रेस टू -1 में रख दे वैल्यू, चेक करना। तो 3 रेस टू 3 2 रेस टू 6 और इसका स्क्वायर लेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू -2 2 रेस टू -2। ध्यान रखना रे बाबा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 3 रेस टू -1 -1। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 -1 आ रहा है, यहाँ 2 रहेगा तो -2 आएगा, तो ये आ गया 2 था तो इसलिए ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे बेस से तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 1 और ये हो जाएगा 2 रेस टू 4। आंसर आएगा 2 रेस टू m और 3 रेस टू n। तो m का वैल्यू 4 है यहाँ से, और यहाँ से n का वैल्यू 1 है। अब आपको क्या निकालना है चेक कर लो, 3m+4, 3 4 2 इंटू 1, 3 4 12, 2 1 2, 12+2 14। तो 14 इज द फाइनल आंसर, 14 आंसर आ गया। है सर इजी प्रॉब्लम, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट हो जाऊंगा। हाँ, इसके पहले भी सेम ही क्वेश्चन था। ये प्रॉपर्टी तो बहुत स्टार प्रॉपर्टी दिख रही सर, हाँ स्टार प्रॉपर्टी बोलना इसको, प्रॉपर्टी चेक करके सॉल्व करना। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।